गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज़ अनुज प्रताप सिंह। एक बार फिर से आप लोगों के सामने मोस्ट वेलकम। एंड ये वीडियो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर क्रिमिनल चेंजेस जो हमारे कंट्री में हुआ है। तो फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2024 को जो चेंजेस हमारे देश ने क्रिमिनल लॉज में किया था वो था BNS, BNSS और BSA। IPC, CRPC और एविडेंस को हटा करके ये 3 नए लॉज आए हैं। अब इसके बारे में बहुत कुछ चेंजेस है, मगर मुझे जो सबसे अच्छा लगा, सबसे जो क्रूशियल था और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे पसंद आया, मैं वो आज आप लोगों से शेयर करूंगा। जो कि बीइंग एन एडवोकेट ये मेरा जिम्मेदारी है। आई एम ए ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट माई सिटीज़न एंड टू गिव देम इंफॉर्मेशंस एज अर्ली एंड एज बेस्ट एज पॉसिबल। सो थोड़ा लेट है वीडियो में, मैं जानता हूँ, बट ठीक है, कुछ इंटरेक्शंस हमारे बीच नहीं हो पा रहा था। फॉर दैट आई एम वेरी मच सॉरी। और अब मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस जो है रेगुलर अपडेट आपके साथ बना रहूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल सा बात ये है कि देखिए, चेंजेस तो बहुत सारा है, मगर जो सबसे कॉमन चेंजेस है वो है स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ और फाइन्स। जैसा कि हम जानते थे पहले के समय में जब IPC था, तो जो हमारे ऑफेंसेस थे, बहुत सारे ऑफेंसेस जिसमें आपका फ़ाइन इतना रिजनेबल था कि मतलब आम पब्लिक को ऑफेंस करने में सोचना भी नहीं पड़ता था। किसी का फ़ाइन था 500 रुपया, किसी का 1000 रुपया। कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी थे जिसमें 100 रुपये का पेनल्टी बस दे करके और आप आराम से मुक्त हो जा रहे हैं, बेल मिल जा रहा है और आप आराम से फ्रीली घूम रहे हैं। तो ये सब चीज़ को ना रखते हुए अभी जो है उसी पेनल्टीज़ को, उसी फ़ाइन को बढ़ा करके गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। वो अमाउंट आपका 500, 1000 और 100 रुपया को हटा करके वो कर दिया गया है 5000, 10,000 या इवन मोर देन दैट। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव उनका है, जिससे जितना स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ और फाइन्स इम्पोज हुआ है अपॉन द रॉन्ग डूअर्स और द ऑफेंडर्स, तो इससे क्या है, क्राइम रेट उतना ही कम हो जाएगा। कुछ सेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मुझे लगा कि डेफिनेशन ऑफ जेंडर, अगर हम पहले पढ़ें जो हमारे अर्लियर क्रिमिनल लॉज थे, तो उसमें डेफिनेशन ऑफ जेंडर में अगर आप देखोगे तो सिर्फ जेंडर बेसिकली इंक्लूड्स मेल एंड फीमेल। बट अभी यहाँ पर हमारे बीच में जेंडर को एक और डेफिनेशंस में इंक्लूड किया गया है, जिसे कहते हैं ट्रांसजेंडर। जी हाँ, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी इस जेंडर के डेफिनेशंस में इंक्लूड किया गया है, जो कि उनके लिए मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों कैटेगराइज हो जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि है आपका सेक्शन 103 ऑफ दी BNS, दैट इज़ IPC, जो रिप्लेस करके आया है। 103 का अगर आप प्रोविजन देखो तो उसमें लिखा है पनिशमेंट फॉर मर्डर। पहले सिर्फ पनिशमेंट फॉर मर्डर में पनिशमेंट फॉर मर्डर के लिए लिखा था कि मर्डर करने पे क्या क्या पनिशमेंट है। उसमें 103 का सब क्लॉज 2 अगर आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति का मर्डर अगर 5 लोग या 5 लोग से ज़्यादा लोग मिल करके मार रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, जो कि बहुत ज़्यादा होता है हमारे सोसाइटी में आजकल। तो इस सीन में क्या है कि सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ पे पनिशमेंट फॉर मर्डर 103 सब क्लॉज 2 ऑफ द BNS विल बी बुक्ड। और ये बहुत ही एक अहम स्टेप है इस लॉ को चेंज करके एक ऐसा लॉ बनाने के लिए जिससे कि कम्युनल ये राइट्स या हार्मोनी या लीडिंग टूवर्ड्स डेथ ऑफ द पर्टिकुलर विक्टिम्स कम हो जाएगा। एक और बहुत ही बढ़िया सेक्शन है सेक्शन 69। सेक्शन 69 शायद बहुत लोग को हंसी भी आ रहा होगा, बट ठीक है। सेक्शन 69 का आप कंसेप्ट समझिए। इस कंसेप्ट में क्या है कि इसमें आपका है कि डिसीटफुल मीन्स के साथ अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, देन ऑल्सो यू विल बी बुक्ड अंडर सेक्शन 69 ऑफ द BNS। अब आप बोलोगे डिसीटफुल मीन्स क्या है सर? डिसीटफुल मीन्स मतलब होता है कुछ गलत तरीके से आप किसी को कुछ और पोर्ट्रे कर रहे हो, मगर अंदर आपके कुछ और है। सपोज़ मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, या मैं एक मैनेजर हूँ, या मैं एक TL हूँ, या मैं एक सुपीरियर अथॉरिटी हूँ, और मैं अपने जूनियर, मैं अपने एम्प्लॉय या मैं अपने इंटर्न्स के साथ मैं उसे ऐसा इमेज पोर्ट्रे कर रहा हूँ कि मैं उसके फेवर में बहुत कुछ करूँगा, मैं उसे प्रमोशन दूंगा, अपलिफ्टमेंट दूंगा, और बदले में मैं उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा हूँ। और ये अगर मैं करता हूँ तो आई विल बी बुक्ड अंडर सेक्शन 69 ऑफ द BNS। सेकंड, मैं किसी को झूठा शादी का वादा करके अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता हूँ, देन ऑल्सो आई एम डूइंग द सेम ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन एज वेल। इसके बाद सबसे तीसरा चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं अपने आइडेंटिटी को छुपा करके, मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं मुस्लिम बताया हूँ खुद को, या मैं मुस्लिम हूँ मैं हिंदू बताया हूँ, मैं कुछ और तरीके से किसी भी तरीके से अपने आइडेंटिटी को छुपा करके किसी के साथ ऐसा इंटरकोर्स का एक इंटीमेशन करता हूँ, तो भी हम इस सेक्शन के अंदर बुक किए जाएंगे। तो इसी तरीके से और भी कई कानून हैं जो हमारे BNS, BNSS और BSA में चेंजेस हुआ है। लाइक पहले क्या था कि जैसे हमारा ट्रायल ख़त्म हुआ तो उसके बाद आपका जजमेंट में कोर्ट बहुत डिले करता था, दिन बीतते थे।
अभी एक ऐसा रूल भी आया है, अभी कितना इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट परमिट एंड द प्रोसेस बीइंग डन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट येट आई विल लेट यू नो दैट आफ्टर द ट्रायल हैज़ एंडेड द टाइम पीरियड फॉर द जजमेंट टू बी गिवन बाय द कोर्ट इज़ 45 डेज़। जी हाँ, विद इन 45 डेज़ आपको जजमेंट जो है मिल जाना चाहिए एज़ पर द न्यू लॉ। और इसमें देखिए प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है नहीं है। तो इसी के साथ हमारे पास और भी बहुत सारा चेंजेस है, बट डिटेल में मैं नहीं बोल पाऊँगा सारा चेंजेस, बट ये मेजर कुछ चेंजेस था जो मुझे लगा बताना ज़रूरी है। अच्छा, एक और चेंजेस आप लोग समझ लीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसी भी पीड़ित महिला, इफ़ शी इज़ अ सर्वाइवर ऑफ द एसिड अटैक, अगर किसी महिला पे एसिड अटैक होता है और वो सर्वाइव कर गई है, या फिर सेक्सुअल ऑफेंस उसके साथ हो रहा है, रेप, गैंग रेप, मतलब क्रिमिनल फोर्सफुली रेप, या फिर आपके मैं जो बताया आपको कि डिसीटफुल मीन्स झूठा दिलासा देके रेप, या सेक्सुअल इंटरकोर्स, या उसके साथ हस्बैंड वाइफ का इवन जब सेपरेशन है म्यूचुअल डिवोर्स के टाइम में, और या फिर किसी तरह का उस जो कोर्ट के थ्रू होता है कि आप पति पत्नी अलग अलग रहो, उस टाइम में भी इंटरकोर्स हुआ है, तो किसी भी तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर किसी वुमेन के साथ या किसी चिल्ड्रन के साथ अगर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिख लीजिए कहीं पर, किसी भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह का सेक्सुअल ऑफेंसेस किसी के साथ होता है तो वो पीड़ित महिला या स्त्री या बच्ची को किसी भी आप हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। किसी भी नर्सिंग होम में, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, डजेंट मैटर, आप ट्रीटमेंट के लिए जाइए। उनका ये ड्यूटी है, दे आर ड्यूटी बाउंडेड टू गिव द फ्री मेडिकल एड एंड टू रिपोर्ट द पुलिस रिगार्डिंग द इंसिडेंट। वो पुलिस को रिपोर्ट भी करेंगे, तुरंत की तुरंत कार्रवाई भी शुरू होगी और आपका इसमें इलाज भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और अगर कोई हॉस्पिटल या कोई ऐसा नर्सिंग होम इसे करने से मना करता है तो आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के हेल्पलाइन नंबर में उससे कंप्लेन कर सकते हैं और अपने नियरेस्ट कोर्ट में भी आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इट विल वेरी मच इफेक्टिव। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।